ऐसा देखो किसी वापस आ लगाओ। बाहर से उठा लो, उठा लो। नमस्कार, मैं चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं जम्मू दस्तक। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव शर्मा। इनसे जानेंगे कि किस किस तरह के रोग जो है आँखों में हो सकते हैं और किस किस आयु वर्ग में होते हैं, उन्हें किस तरह से बचाया जा सकता है। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। मैं जम्मू दस्तक के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो समाज में दो तरह के, अभी तो लोगों को इतना पता है कि एक काला मोतिया होता है, एक सफ़ेद मोतिया होता है। सफ़ेद मोतिया जो कैटरेक्ट हमें बोलते हैं वो पॉपुलर है। सफ़ेद मोतिया की वजह से ही लोगों में जो है वो रोशनी चली जाती है, इसलिए लोगों को जो होता है अपनी रेगुलर आइज़ का चेकअप करवाना चाहिए। जो आम कैटरेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो आप डॉक्टर के पास आइए, वो कैटरेक्ट को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद आपको ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। तो कैटरेक्ट जो बीमारी है वो ट्रीटेबल है। जो काला मोतिया की बीमारी है वो आम जनता को कई बार पता नहीं चलता है कि मुझे काला मोतिया है। तो जब तक हम उसका रेगुलर चेकअप नहीं करेंगे, उसकी प्रेशर, आँखों का जो प्रेशर है वो चेकअप नहीं होगा, तब तक उसको पता नहीं चलेगा। और जब तक उसको पता चलता है तब तक आँखों की रोशनी इतनी कम हो गई होगी कि बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर साहब, कितनी आयु वर्ग से शुरू हो जाते हैं? देखिए, कैटरेक्ट तो किसी भी आयु वर्ग में, यंग पेशेंट्स में भी हो सकता है, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स में कैटरेक्ट बहुत जल्दी होता है। छोटे बच्चों में पैदा होने के बावजूद भी कैटरेक्ट जल्दी हो जाता है, इसलिए वो एज पे डिपेंड है। छोटे बच्चों में कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट होता है, डायबिटिक्स में अर्ली कैटरेक्ट होता है, और 40 साल के बाद ही कैटरेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो कैटरेक्ट का जो है वो बड़ी सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अल्ट्रावायलेट रेस पे डिपेंड करता है। जो पहाड़ों में रहते हैं उन पर अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो पहाड़ी लोगों में जो है कैटरेक्ट जल्दी बनता है और उनमें ज़्यादा प्रेवलेंस भी होती है। इसी वजह से कैटरेक्ट सर, जो आजकल शुगर का, जो डायबिटीज का एक स्तर बढ़ता जा रहा है, मतलब छोटे बच्चों से लेकर के हर वर्ग के जो लोग हैं, जिस भी उम्र के हैं, आज कोई अछूता नहीं है डायबिटीज से। उनके लिए क्या मतलब ये घातक हो सकती है कि आंखों की रोशनी जा सकती है, या इस तरह? शुगर आजकल एक सबसे बड़ी समस्या है। आजकल हमारा रहन सहन, खान पीन ही ऐसा हो गया है कि शुगर बड़ा कॉमन हो गया हमारे घर में। इसलिए शुगर के पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपना रेगुलर चेकअप करवाता रहे। हर 3 महीने के बाद शुगर के पेशेंट्स को अपना रेगुलर चेकअप, चाहे उनकी नज़र ठीक भी है तो उनको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। तो सर, जो जन्म से नेत्रहीन होते हैं बच्चे, या फिर किसी कारणवश कोई दुर्घटना से आंखों की रोशनी चली जाती है, तो उन्हें किस तरह का उपाय या फिर
आप ट्रीटमेंट देते हैं? जन्म से नेत्रहीन बच्चों में जो सबसे कॉमन होता है वो होता है कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट। वही अगेन कैटरेक्ट की एक समस्या है सबसे बड़ी। छोटे बच्चों को देखना चाहिए पेरेंट्स को कि छोटे बच्चा लाइट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो बच्चे लाइट फॉलो नहीं करते तो उनको तुरंत हॉस्पिटल में ले जाके किसी नेत्र विशेषज्ञ से जांच करवानी चाहिए तो वो लाइट फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी समस्या हो सकती है छोटे बच्चों में कैटरेक्ट की। तो कैटरेक्ट ट्रीटेबल है आजकल, कैटरेक्ट का इलाज है। तो जितनी जल्दी छोटे बच्चों में कैटरेक्ट का इलाज हो जाए उनकी जो पीछे की वो समस्या है वो सब ठीक हो जाएगी। पीछे उनकी जो आई पूरी तरह डेवलप हो जाएगी। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जल्दी से जल्दी अपने छोटे बच्चों का चेकअप करना चाहिए। सर मुख्य जो बीमारियां हैं आपको पहले काफ़ी कठिनाई आती होगी जो आप पहले करते हो। आजकल अत्याधुनिक मशीन्स आ गई हैं, सुविधाओं से संपन्न है, लोगों को समय नहीं लगता, तो आप क्या कहेंगे कि जैसे वही है ना, आजकल तो हमारे पास लेटेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है। कैटरेक्ट के लिए जो बाहर पहले लोग पठानकोट वगैरह जाते थे जलंधर वगैरह ऑपरेशन करवाने, तो आजकल हमारे पास जम्मू में ही उपलब्ध है। इवन सुंदरबनी में भी हमारे पास टेकोमर्सिटी की सुविधा उपलब्ध है। बिना टाँके बिना चीरे के जो ऑपरेशन होते हैं वो हम आजकल यहाँ पे कर रहे हैं, राजौरी में कर रहे हैं, सुंदरबनी में कर रहे हैं। इसलिए मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाइए, ये वाला लेटेस्ट ऑपरेशन आपके आजकल डोर स्टेप पे आ गए होंगे। तो हमारे पास ये मशीनें हैं, हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी है, स्टेटलर है, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग है। तो इसका लोगों को जितनी जल्दी हो सके मतलब जितना जल्दी से जल्दी इनका लाभ लेना चाहिए। ये थे हमारे साथ। सर शुगर जो है एक आम बीमारी बनती जा रही है पिछले कई वर्षों से। अभी छोटी उम्र के लोगों से ही ये शुरू हो रही है। आप सब देखते हैं क्या वो भी एक आंखों को डैमेज कर सकती है? शुगर एक बड़ा कारण बन सकता है आंखों को? शुगर का हमारा कारण जो हमारा लाइफस्टाइल आजकल चेंज हो गया है ना, तो शुगर की वजह मेनली वही बनती है। तो शुगर का जो सबसे बड़ी शुगर का हर ऑर्गन को वो करती है डैमेज। शुगर एक ऐसी वो बीमारी है हर ऑर्गन को डैमेज करती है। तो शुगर का असर आंखों पे भी लाजमी होता है, आंखों पे भी पड़ता है। इसलिए शुगर के मरीज को तो इमीडिएटली अपने आईज डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है रेगुलर, चाहे उसकी आईसाइट ठीक है चाहे उसकी आईसाइट नहीं ठीक है। कितनी देर में सर उसे चेक करवाना चाहिए शुगर के पेशेंट? नॉर्मली शुगर के पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि वो हर 3 महीने के बाद अपना चेकअप करवाएं। अगर तो उसके 3 महीने में ही सारे टेस्ट ठीक आ जाते हैं तो हम उसको टाइम पीरियड देते हैं कि तेरे को एवरी 6 मंथ्स के बाद, एवरी 1 ईयर के बाद, डिपेंडिंग अपॉन उसका कि कैसा वो स्टेटस है पीछे रेटिना का। तो अगर शुगर के मरीजों में कम दिखाई दे तो उसका टेस्ट एक स्कैन्स होते हैं वो हम करते हैं। तो उसका रेगुलर 3 महीने के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि हर 3 महीने के बाद शुगर के पेशेंट्स को डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो सर हम अपनी आंखों की सुरक्षा किस तरह से कर सकते हैं? थोड़े से उपाय और बचाव के सुझाव भी आप बताएंगे? देखिए सबसे पहले तो डॉक्टर रिकमेंड करेगा आपको कि आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को सुधारिए। आप अपने रोजमर्रा के खाने पीने में जो विटामिन ए की मात्रा है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अब सर्दियों में का मौसम शुरू हो रहा है, आपको गाजर वगैरह मिलेगी, पपीता मिलेगा, दूध वगैरह, दूध अंडे जो भी होते हैं इनमें विटामिन ए वगैरह होता है। तो आप पहले तो डाइट पे ध्यान दीजिए। दूसरा आप अपनी आंखों की सुरक्षा कीजिए। आंखों में मतलब जो भी है, दूसरा बोलते हैं कि आंखों को पानी से धोना चाहिए। पानी से धोने से क्या होता है कि कईयों में धारणा ये है कि ज़्यादा पानी से आंखें धोनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि ड्राइनेस की समस्या हो जाती है ज़्यादा पानी फेंकने से भी। इसलिए आपको डॉक्टर से रिकमेंड करना चाहिए, अपनी डॉक्टर से डाइटरी हैबिट का पालन करें, रेगुलर विजिट्स पे जाएं, अपनी आंख बार बार से एक आंख बंद करके देखिए कि मेरी इस आंख में नजर कम तो नहीं हो रही, दूसरी आंख में नजर कम तो नहीं हो रही। अगर आपको लगता है कि नजर कम हो रही है तो इमीडिएटली डॉक्टर क्या दोनों आंखों में एक ही वक्त एक ही समय में क्या रोशनी कम हो जाती है या एक आंख में हो सकती है और दूसरी आंख में चलती रहेगी ऐसे ही? वो तो डिपेंड करता है आपको कौन सी बीमारी है। अगर कैटरेक्ट आपका एक आंख में है, मोतियाबिंद एक आंख है, तो पहले एक आंख की रोशनी कम होगी। एक बार होता है दोनों आंखों में मोतियाबिंद एक साथ होता है तो दोनों आंखों कम होगी। वो तो आपको डॉक्टर खुद देख के बताएगा, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। फिर इसी हिसाब से अलग अलग बीमारियों की अलग अलग होगा। कई बार शुगर का असर दोनों आंखों पे एक साथ होता है, कई बार एक आंख पे ज़्यादा होता है, एक पे कम होता है। इसलिए आपको इमीडिएटली डॉक्टर को चेकअप करवाना। डॉक्टर साहब कुछ लोग बर्थ से ही नेत्रहीन होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है मतलब कुछ आयु के बाद हो जाते हैं, वो क्या कारण होता है? देखिए छोटे बच्चों में जो होता है कई बार होता है कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट की समस्या होती है। छोटे बच्चों में इमीडिएटली बर्थ के बाद ही कैटरेक्ट बन जाता है, उसको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट। तो इसलिए उसको अगर बच्चे को आपको लगे कि थोड़ा सा बच्चा लाइट को फॉलो नहीं कर रहा है, कई बार पेरेंट्स को पता नहीं चलता, वो उसको जाके लेट में पता चलता है। तो आपको देखना चाहिए बच्चा लाइट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बच्चों की जो आँख का साइज़ है वो बड़ा है छोटा है, एक ही आँख छोटी है बड़ी है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि एक बार
मोती का ऑपरेशन जो छोटे बच्चों में होता है वो इमीडिएटली करना होता है हमें, क्योंकि बाद में बच्चे की आँख डेवलप हो रही होती है। बाद में अगर हम जितना लेट करते जाएंगे उतना बच्चे की आँख पीछे नहीं बनेगी, इसलिए बाद में अगर हम मोती का ऑपरेशन कर भी देंगे तो पीछे बच्चे की लाइट जो होती है वो नहीं आती है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों में जिनको लगे कि आपको डाउट है तो डॉक्टर्स आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि छोटे बच्चों का चेकअप करवाइए, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर साहब, क्या क्या यहाँ पे जो अत्याधुनिक मशीन से आपके पास इस यहाँ पे हैं, जिससे कि एक तो मेरे पास सिटलैब है। सिटलैब का ये होता है कि इससे हमें आई का जो फ्रंट पोर्शन है उसका हमें सारा एग्जामिन कर सकते हैं जी। एक तो फ्रंट पोर्शन एग्जामिन हो जाता है, इसके साथ हम 90D लेंस लगा के पीछे रेटिना की बीमारियों का भी पता लगा सकते हैं जी। दूसरा मेरे पास कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग है जी। कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग से हम नंबर का पता लगा सकते हैं कि कौन से नंबर का चश्मा पहनना है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग के बाद सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर तो ये दे देता है लेकिन नंबर कई बार आगे पीछे भी होता है, तो जब तक हम खुद पेशेंट्स को खुद चेक नहीं करेंगे तब तक हम सही नंबर का पता नहीं लगा सकते। उसके बाद हमारे पास लेटेस्ट फैसिलिटीज है ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस का जिसको भी हमें ऑपरेशन चाहिए वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो हम राजौरी में भी कर सकते हैं, जो जम्मू में भी कर सकते हैं। आजकल लेटेस्ट फैसिलिटीज सर जी, जो ऑपरेशन होता है ये स्टिचलेस होगा? हाँ, स्टिचलेस फेकोमल्सिफिकेशन की टेक्निक है जो आजकल पठानकोट वगैरह जलंधर में सबसे पहले आई थी, वो आजकल जम्मू में भी हमारे पास उपलब्ध है। तो सर उसमें कितनी देर में आप उसमें इमीडिएटली हम उसी समय आधे घंटे के बाद पेशेंट्स को भेज देते हैं और पेशेंट दूसरे दिन ही अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज को वो कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को अभी आपने बताया कि जो स्थानीय निवासी है यहाँ के, जो BPL कैटेगरी से भी नीचे आते हैं जी, वो हमने उसके लिए फ्री, जहाँ पे फ्री चेकअप रखा हुआ है। जो भी पेशेंट BPL कैटेगरी का हो, आर्मी बैकग्राउंड का हो और आर्मी वालों के लिए, खासकर हमारे देश के वीर जवानों के लिए हमने यहाँ फ्री आई चेकअप रखा हुआ है। तो हमने मिनिमल वो रखा है सबके लिए। तो अगर हमने किसी को फ्री, किसी को बाली बारिश नहीं है जिसका भी जो ऑपरेशन करवाना चाहता है तो वो भी आके मेरे से यहाँ पे आके हम उसका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस करेंगे। तो आजकल तो मेरे हॉस्पिटल में भी आयुष्मान भारत की वो बड़ी अच्छी स्कीम लोगों के पास, जिनके पास गोल्डन कार्ड से, मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि वो हॉस्पिटल में जाइए और गोल्डन कार्ड का पूरा फायदा लीजिए। तो सर, क्या आने वाले समय में आप कुछ अवेयरनेस कैंप लगाएंगे या इस तरह के? जी, हम लोगों को यहाँ पे में और सरकारी माध्यम से भी मैं कैंप की व्यवस्था करूंगा और यहाँ पे भी हम लोगों को फ्री आई चेकअप की पूरी सुविधा देंगे। शुगर के पेशेंटों के लिए फ्री आई चेकअप, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए, और यहाँ पे रूटीन। और वैसे भी कोई फ्री आई चेकअप का तो कोई एक बात रह गई कि सीनियर सिटीजन्स, हाँ जी, तो लोग कोई भी फ्री होके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ वो कोई मतलब नहीं है, कोई भी जिसको भी आंखों की समस्या है वो फील फ्री होके मेरे पास आके यहाँ पर चेकअप करवा सकता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उसको बिना झिझक हमारे पास आना चाहिए। कोई भी बीमारी हुई उसको प्रॉपर्ली गाइड करें। डॉक्टर साहब, आपका समय क्या रहेगा? समय देखिए, मेरा ऑफिशियल टाइम्स के बाद ही 4:30-5 बजे से लेके 5 से 7 बजे तक होता है, एवरी मंडे और एवरी थर्सडे को, हर गुरुवार और हर शुक्रवार और सोमवार को 5 से 7 के बीच। डॉक्टर साहब, अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे आप? मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो जन जन में जाके ना एक दूसरे को वो बताएं कि हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल है, इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि आंखों ही तो सब जहान है, आंखें यहाँ तो जहान है। तो इसलिए बाद में क्या होता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है जब तक वो डॉक्टर के पास आता है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना रेगुलर चेकअप, चाहे किसी को प्रॉब्लम नहीं भी हो वो भी डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर को रेगुलर चेकअप हर एक को करवाना चाहिए आपके। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि आंखों की सुरक्षा किस तरह से की जानी चाहिए और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कौन कौन से आयु वर्ग में आ सकती हैं। इसलिए जो आपका रेगुलर चेकअप है उसे किसी भी आयु वर्ग से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बच्चों से लेकर एक बुजुर्ग तक समय समय पर जब आंखों की जांच वो करवाएगा तो वह नेत्र के जो रोग हैं उनसे कोसों मील दूर रहेगा। कैमरामैन सौरभ शर्मा के साथ चंद्र शर्मा, जम्मू दस्तक, सुंदरबन।